आप भी सहाबी रसूल, आपका बेटा भी सहाबी रसूल और आपका पोता भी सहाबी रसूल है। ये वो सहाबी रसूल किस्मत वाले सहाबी रसूल हैं। तो इनके बारे में काफ़ी आजकल इख्तलाफात पाया जा रहा है। काफ़ी लोग हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत में बड़ी बातें करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा नहीं मानते। वो यही बात कहते नज़र आते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। तो ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ नारा है, अली दा पहला नंबर। हालांकि इस्लाम के मुताबिक दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, फारूक दा दूजा नंबर, उस्मान दा तीजा नंबर ते अली दा चौथा नंबर। ये हज़रत जितने भी बुजुर्गान दीन गुज़रे, ताबईन गुज़रे, सहाबियात सहाबी गुज़रे, ताबईन तबा ताबईन, औलिया मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा अव्वलीन व आखिरीन, जितने भी आम्मा मुज्तहिदीन गुज़रे, उन सब का अकीदा यही है कि सबसे पहले खलीफा इस्लाम के, जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी, खलीफा चहारम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। तो ये जो तरतीब है ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, कई जगह पर इरशाद फरमाए, इशारे फरमाए, और इंशाअल्लाह आगे चल कर वो भी अर्ज़ करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में अल्लाह ताला ने ये जो आयत मुबारका का नुज़ूल फरमाया कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो जो सच लेकर आए, सच लेकर आने वाली हस्ती हमारे आका नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, और इस सच की तस्दीक करने वाली हस्ती खलीफा अव्वल, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। हालांकि अंबिया किराम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फ़िल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, जिक्र करो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सिद्दीक नबी हैं। कभी फरमाया वज़कुर फ़िल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या, कि जिक्र करो इस्माईल का, जिसने हमारे वादे को सच कर दिखाया, वो वादा सच्चा करने वाला सादिक है। अल्लाह ताला ने इन नबियों को खुद इरशाद फरमाया कि ये सच्चे हैं, लेकिन जब मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो ये ना फरमाया कि ये सच्चे हैं, बल्कि फरमाया कि जो ये सच लेकर आने वाले और जो इस सच की तस्दीक करने वाले हैं वो कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान असल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाना थी कि जो सच लेकर आए, वो तो सारे नबी सच लेकर आते हैं, लेकिन इस सच की कोई तस्दीक करने वाला भी हो तो वो जो सबसे पहला जो सच की तस्दीक करने वाला था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हस्ती थी। बाद लोग कहते हैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहले हैं, उन्होंने तस्दीक की। तो खुलाफाए राशिदीन के हवाले से या इन बुजुर्गान दीन के हवाले से जो तरतीब कायम की गई, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग थे, उनके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहले इस्लाम कबूल किया, औरतों के अंदर हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा ने, बच्चों के अंदर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। तो ये तरतीब बताई गई है कि इन लोगों ने इस तरह पहले इस्लाम कबूल किया। इसके अंदर कोई नफ़ी नहीं की गई कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने नहीं किया या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं किया। कहा यही जा रहा है पहले उन्होंने किया, यानी कि बताया ये जा रहा है बड़ों के अंदर अबू बकर थे, बच्चों के अंदर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा थे। तो इनके अंदर दोनों की शान बयान हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को ये एजाज़ हासिल होता है हर बात के अंदर कि वो हर सहाबी नबी का अदब मलहूज़े खातिर रख कर चलते हैं, किसी की शान घटाते नहीं और किसी को किसी पर फोकियत देकर किसी की शान कम करने की कोशिश नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जितने भी हैं वो
अल्लाह ताला के नबियों का भी अदब करने वाले, अल्लाह के रसूलों का भी अदब करने वाले, फ़रिश्तों का भी अदब करने वाले, उनकी शान भी बयान करने वाले, सहाबा किराम की शान बयान करने वाले, ताबईन की, औलियाए इज़ाम की शान भी बयान करने वाले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हस्ती हैं, वो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की जो यार गार भी हैं, यार मिज़ार भी हैं। सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले भी आप हैं। नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बंदे के ऊपर इस्लाम का एहसान है। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं कि इस्लाम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एहसान है। मैंने सब का एहसान उतार दिया सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक के, उसका एहसान मैं ना उतार सका। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक का एहसान उतारे। इससे बड़ी शान और क्या हो सकती है। किसी सहाबी रसूल के बारे में अल्लाह ताला के रसूल ने इस तरह के जुमले नहीं इरशाद फरमाए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बाद लोग ये भी आपको कहते सुनेंगे, क्योंकि आजकल चूँकि मीडिया का दौर है, मीडिया के दौर के अंदर कोई किसी जगह के ऊपर अपनी बकवास कर रहा है, कोई किसी जगह के ऊपर कर रहा है। और बाद बकवासात हमने ये सुनी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले बुतों के पुजारी थे, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़तावा रज़विया के अंदर ये बात धड़ल्ले के साथ इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हदीस पाक बयान फरमा रहे हैं। एक मरतबा आका करीम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा, सहाबा किराम भी मौजूद हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हाजिर खिदमत। आपने इरशाद फरमाया कि ये बताओ कि जब अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर ये वादा लिया था, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, कि ये जो वादा लिया था अल्लाह ने इरशाद फरमाया सारी अरवाह को बताओ कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। तो सब ने कहा, यानी कि जिसने आकर कलिमा पढ़ना था उसने आकर उसी जगह के ऊपर खड़े होकर कहा भला। इसका मतलब क्या कि क्यों नहीं। अल्लाह ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। आगे से सब ने जवाब दिया, जिसने कलिमा पढ़ना था, मुसलमान आना था, मुसलमान मरना था, जाना था, जो मुसलमान अहले ईमान थे, उन अरबाह ने उसी वक्त कहा भला। किसी ने पहले कहा, किसी ने थोड़ी देर के बाद कहा, किसी ने उसके बाद कहा। अब इस बात को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने पेश फरमाया। फरमाया कि सहाबा किराम बताओ कि जिस वक़्त मेरे अल्लाह ने यह सवाल आलम अरवाह के अंदर सारी रूहों से किया, उस वक़्त सबसे पहले भला कहने वाली शख्सियत की रूह कौन सी थी? उस वक़्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया। अब हर बंदा खामोश है, कोई बंदा नहीं बोला, सिर्फ एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हस्ती बोली। अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज करूं? मेरे आका करीम ने फरमाया बता सिद्दीक वो कौन सी हस्ती थी, किस हस्ती की रूह थी जिसने कहा था भला। सबसे पहले कहा था मेरे अल्लाह क्यों नहीं तुम्हें हमारा रब, तू ही हमारा रब है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की हुजूर मैं जानता हूँ कि वो सबसे पहली हस्ती जिसकी रूह ने भला कहा था वो कोई और नहीं, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती थी। तो आका करीम ने आगे से फिर अबू बकर सिद्दीक की शान जो बयान फरमाई वो बताना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करते हुए मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक मेरी रूह ने कहा था कि भला, उसके बाद जिसकी रूह ने कहा था वो अबू बकर सिद्दीक की रूह थी। यानी कि आला हजरत ने यहाँ पर बताने का मकसद उनका ये था कि अबू बकर सिद्दीक तो वो हस्ती हैं कि जो आलम अरवाह के अंदर भी मुसलमान हैं। तुम यहाँ पर दुनिया के अंदर कहते हो वो जो हैं वो बुतों के पुजारी हैं, वो बुतों के पुजारी तो वो होंगे जिन्होंने कभी उस वक़्त भला का लफ्ज़ पहले नहीं कहा था। भला का लफ्ज़ जिसने पहले कहा वो कभी काफिर नहीं हो सकता। तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक की हस्ती उन हस्तियों से है जिन्होंने अंबिया रसूल के बाद भला का लफ्ज़ कहा। वो हजरत सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा। आगे चलिए, इसी तरह हमारे मकतबातुल मदीना ने फ़ैज़ान सिद्दीक़ अकबर जो किताब शाया की है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान के अंदर, उसके अंदर उन्होंने रिवायत बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो वालिद थे अबू कहाफ़ा, वो एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा बुत खाने के अंदर ले गए। बचपन था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर पकड़ कर बुत खाने के अंदर गए, बुत खाने के सामने बिठाया, बिठाकर कहा मुझे कुछ काम है बेटा, तू यहाँ पर बैठ, मैं ज़रा होकर आता हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद मोहतरम चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहीं पर तशरीफ़ फरमा बैठे हुए हैं। बैठे बैठे आपने बुत के सामने देखा। अब बाप तो ये कहकर गया है कि बुत को सजदा कर, उसकी इबादत कर। अब अभी छोटे से हैं, आपने बुत को कहा है बुत, मेरा बाप तो कहता है तुझे सजदा कर, तो उनका खुदा है, अगर खुदा है तो मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी तो खिला।
वही जो बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, वही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई। कहने लगे मुझे भूख लगी है, खाना तो खिला। कहाँ से खिलाता? फिर कोई ना बोला। फिर फरमाया मुझे पानी तो पिला। कोई ना बोला। बोलता कहाँ से? बोलने वाला हो तो बोले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आया, आपके पास पत्थर पड़ा था, आपने पत्थर उठाया, उठाकर बुत के ऊपर मारा। इतनी देर में वालिद आया। वालिद ने आकर देखा कि अबू बकर ने उठाकर पत्थर बुत को मारा। वालिद पीछे लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भागते भागते अपनी वालिदा के दामन के अंदर जाकर छुपते हैं। वालिदा को जाकर उस बाप ने कहा कि इसको मैं मारना चाहता हूँ, इसने बुतों को पत्थर मारा, जिनको हम पूजते हैं उनको उसकी बेअदबी इसने की है, उनकी बेहुरमती की है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा कहने लगी है अबू कुहाफा है मेरे सरताज, और बात तो सुन लीजिए, ये इस वक्त ये काम क्यों ना करता। मैं आपको अनोखी बात ये बताती हूँ, जब ये मेरे पेट के अंदर था, मैं जब बुत के सामने झुकने लगती ये मेरे पेट में अकड़ जाया करता था। और ये तो अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है और जिसने पेट के अंदर मुझे किसी बुत के सामने झुकने नहीं दिया, और जिसने किसी को पेट के अंदर झुकने नहीं दिया वो खुद कैसे जाकर बुत के सामने झुक सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक की यारो हस्ती तो वो है। और इस बात से पता चल गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी किसी बुत को सजदा नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक शुरू से लेकर आखिर तक अहले ईमान के अंदर रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान रहे, मुसलमान थे, पैदा ही मुसलमान हुए। सिफ्त जो कहते हैं ना इंसान की जो सिफ्त थी वही मुसलमानों वाली, तो उनकी सिफात से था कि वो मुसलमान थे, वो मोमिन थे। इसीलिए आपने कोई तरद्दुद ना किया। जब आका करीम ने इस्लाम पेश फरमाया तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक नेकियों के अंदर सारे सहाबा किराम से आला। अब इसके अंदर भी काफ़ी लोगों को इतराज़ शुरू हुआ कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की नेकियाँ सबसे ज़्यादा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नेकियाँ कोई नहीं। आप तो आका करीम के बाद माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत की आप तो जनाब वो गुमराह हो चुके थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से आपने खिलाफत छीन ली थी। हज़रत सैयदा ज़हरा पाक को आपका घर जला दिया था, आपके ऊपर जुल्म किया, आपका हक मारा। हालांकि ये सारी बातें उनकी किताबों के अंदर लिखी हैं वो सारी गलत हैं। जिस रावी ने ये बातें लिखी हुई हैं उनके जो ये बातें करते हैं ना हज़रत अली मुर्तज़ा की शान में, इन सहाबा बड़े सहाबा किराम की शानें घटाने के लिए उनकी किताबों के अंदर खुद लिखा हुआ है कि ये बातें जो भी रिवायत कर रहा है वो झूठा रावी है। मैं इसके अंदर नहीं जाता, लेकिन सिद्दीक अकबर की शान बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान जो बयान कर रहे हैं आका करीम, नमाज फजर का वक्त है, आका करीम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा कर अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, जब आपने नमाज पढ़ाई सहाबा किराम की तरफ चेहरा मुबारका किया, चेहरा मुबारका करके फरमाया मेरे सहाबा ये बताओ तुम में से कौन ऐसा है जिसने आज रोज़ा रखा है, नेकियों के अंदर कैसी बढ़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हैं, उमर फारूक भी, सहाबा किराम भी बैठे, कोई सहाबी रसूल नहीं बोले। हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करने लगे हुजूर मैंने रात को नियत नहीं की, सुबह अभी तक खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने नियत नहीं की, मैं रख लेता हो सकता है लेकिन मैं ना रख सका। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सर झुकाया हुआ है, सर उठाया, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपके इस गुलाम ने आज रोज़ा रखा हुआ। प्यार से कहिए या सुभान अल्लाह। अब जनाब जैसे ही कहा, अब दूसरा सवाल मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फिर इरशाद फरमाया ये बताओ कि अभी नमाज फजर से पहले पहले किसी ने मरीज की अयादत की हो। हज़रत उमर फारूक फिर बोले, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अभी सुबह सुबह फजर के वक़्त कहीं अभी आ रहे हैं सब नमाज के लिए, कई लोग उठे नहीं उठे, तो मैं अभी तक नहीं जा सका, मैं अभी नमाज फजर के बाद जाऊंगा इंशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आपके इस गुलाम ने नमाज फजर में आते हुए एक बीमार की इयादत की है। आका करीम ने फरमाया वो कौन सा बीमार था, कैसे इयादत की? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं जब आ रहा था मुझे पता चला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार हैं, मैं उनके घर में चला गया, दस्तक दी, उनके घर में गया, उनकी इयादत की, इयादत करके नमाज फजर के लिए आना शुरू हो गया। अब जनाब मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुरा दिए। अब जनाब मोहतरम जैसे ही आका करीम ने ये सवाल सुना, अब तीसरा सवाल दोहराया, अब ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा सहाबी रसूल है जो नमाज फजर में आने से पहले जिसने अल्लाह की राह में सदका कर दिया हो। हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई मौजूद ना थी कोई शय कि मैं अल्लाह की राह में सदका कर देता,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये नेकी का काम भी आपके इस गुलाम ने किया। आ रहा था मस्जिद नबवी के करीब, एक सवाली ने सवाल किया, मेरे पोते के हाथ में रोटी थी, इस आपके गुलाम ने वो रोटी लेकर अल्लाह की राह में सदका कर दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान इतनी आला बाला है। अब जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बोले, यकदम कहने लगे कि यार हमने कितनी कोशिशें की हैं कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नेकियों से कभी ना कभी तो नेकियों से बढ़ जाएं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक से कभी भी ज़िंदगी के अंदर हम बढ़ ही नहीं सके। ऐसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक नेकियों के अंदर हमेशा से हमेशा अव्वल ही रहे। इसलिए हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, माला वाले सखी नहीं गौंदे ते सखियाँ माले नहीं होंदे, ओए माला वाले सखी नहीं होंदे ते सखियाँ माल नहीं होंदे, ते होते ते दोमी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे, ऐते होते दोमी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। हुण जनाब मोहतरम मैं अगली शान पे सुनाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते जदों ये शान मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सुनी ते मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे अबू बकर सिद्दीक जड़ियां नेकियां तू करके आया है, ओए चाच मोहम्मद मुस्तफ़ा तेनू फजर दी नमाज दी बाद इन्हां नेकियां दा सदका जन्नत दी बशारत पे अता फरमांदा है। हुण हज़रत अबू बकर सिद्दीक नू जन्नत दी बशारत अल्लाह दे रसूल ने अता फरमाई, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जदों आप हुज्जतुल विदा दे मौका दे बाद हज्जतुल विदा तो बाद जदों आप मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ ले आए ने, सहाबा किराम दा जम्मे गफीर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमा के फरमाया, ओ लोगो मैनू दसो ते सही, ओ मेरा अबू बकर मैनू नजरी नहीं आउंदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बारे फरमाया, ओ मेरा अबू बकर मैनू नजरी नहीं आउंदा। एक बारी पूछया, फिर दूजी बारी फिर मुड़ के पूछया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नजरी नहीं आए। इतनी देर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अजय होनी थोड़ी देर पहले हज़रत जिब्रील अमीन मेरे कोल आए, मेरे कोल आके कहने लगे, ओ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ओ आप अबू बकर सिद्दीक नू बुलावो, ओ आप दे अबू बकर सिद्दीक किधर गए ने। मैं उसनू पूछया क्यों नू बुलावा, ते हज़रत जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह प्या फरमांदा है तुहाडी उम्मत विच तुहाडे तो बाद जिहड़ा सारियां नालों बेहतर बंदा है उहनू अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी शान दे अंदर आला अरफा दे अंदर होने दे अंदर मैं जनाब तुहानू दूसरी रिवायत प्या सुनाना। अल मोजमुल औसत दे अंदर जिल्द नंबर 42 दे अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा ने, सहाबा किराम भी जम्मे गफीर हुण मेरे मुस्तफ़ा करीम बयान ते दर्स इरशाद फरमांदे ने। अचानक हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आप दे नाल तशरीफ फरमा, सहाबा किराम दा जम्मे गफीर हज़रत उमर फारूक भी बैठे हुए, लेकिन इन्हां दे अंदर एक बंदा कम है। इन्हां तारियां दे अंदरों एक तारा कम है जिदा नाम हज़रत अली उल मुर्तज़ा है। आज लोग की कहते हैं अली उल मुर्तज़ा ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी आपस के अंदर बड़ियां दुश्मनियां पाइयां जांदियां ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा नाल बड़ा बुग़्ज़ रखिया, माज़ अल्लाह। और मैं आख्या तब पढ़ते सही अल मोजमुल औसत मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मुहब्बत अपने मुबारक जुबान विचों बयान फरमाइया ने। आखन लगा जी ओ कहमें, मैं आख्या जनाब इन्ना जम्मे गफीर मस्जिद नबवी
नबियां दा सुल्तान तशरीफ फरमाए। मेरे मुस्तफा करीम ने वेख्या अचानक मस्जिद नबवी के अंदर हजरत अली उल मुर्तदा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप अंदर तशरीफ ले आंदे ने। हुण जनाब मोहतरम जगह बैठन दी नहीं पई मिलती, हर पासे सहाबा किराम दा जमे गफीर बंदे नाल बंदा जुड़ के बैठा होया है। हुण जनाब मोहतरम जगह नहीं मिल रही। हजरत अली उल मुर्तदा कदी सज्जे वेखदे कदी खब्बे वेखदे ने, मैनू जगह नहीं मिल रही। इधर मेरे मुस्तफा करीम ने जदों अली उल मुर्तदा नू वेख्या फिर सहाबा नू वेख्या कि केड़ा सहाबी है रसूल है जेड़ा मेरे अली नू जगह देंदा है। किसी ने अली नू नहीं वेख्या। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी वाल वेख्या। जदों आप नू वेख्या फिर अली नू वेख्या, पता चल गया मेरे मुस्तफा करीम वेखदे ने कि मेरे अली नू जगह कौन देंदा है। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा करीम दे नालों थोड़ी जी जगह खाली की है। खाली करके अपने आप नू क्लोज किया। क्लोज करके हजरत अली उल मुर्तदा नू आवाज मारी, ओए अली उल मुर्तदा, ओए जगह किधरे नहीं मिलती, आ जा। ओए अबू बकर सिद्दीक तेरे वास्ते जगह छोड़ के बैठ जांदा है। हजरत अली उल मुर्तदा ने जगह छोड़ी। हजरत अली उल मुर्तदा दौड़ते दौड़ते अगे आए। अबू बकर ने जगह छोड़ी। हजरत अली उल मुर्तदा आए, अबू बकर सिद्दीक ते मेरे मुस्तफा करीम के दरम्यान दोवां दे मुबारक घुटनियां नाल घुटना जोड़ के जदों बैठ गए, इधर मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया या अबा बकरिन, ओ मेरे सोने अबू बकर सिद्दीक, ओए मैनू अज पता चल गया है ओए जेड़े फजल वाले लोकी होंदे ने, फजल वाले यानी अली उल मुर्तदा फजल वालियां दे मर्तबे नू हमेशा फजल वाले ही जान सकदे ने। यानी कि अली उल मुर्तदा भी फजल वाले ने, अबू बकर सिद्दीक भी फजल वाले ने। फिर मेरे अबू बकर सिद्दीक नू जन्नत की बशारत इरशाद फरमांदे ने, ओए अबू बकर सिद्दीक अज फिर असी तेनू जन्नत की बशारत अता फरमांदे हां। अब जनाब आप खुद बताइए कि जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के हयात ज़ाहिरी के अंदर हजरत अली उल मुर्तदा की इतनी इज्जत करता हो, वो कैसे हजरत मेरे मुस्तफ़ा करीम के पर्दा फरमाने के बाद उनकी बेइज्जती कर सकता है? ये तो अल्लाह की वांड थी कि अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खलीफा बनना था। अल्लाह ने आपने रसूल को हुक्म इरशाद फरमा दिया, आपने फिर आगे निशानियां इरशाद फरमा दी। अब एक और इसके अंदर नुक्ता मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। बार बार लोग कहते हैं जनाब हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम आप चौथे खलीफा हैं, बल्कि आप पहले हैं, इन्होंने छीन ली माज़अल्लाह, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। तो ये इन्होंने जुल्म किया माज़अल्लाह। याद रखिए जैसे हजरत अली उल मुर्तदा आखिर में खलीफा बने, चौथे खलीफा थे, आपकी खिलाफत के अंदर आपकी शान के अंदर जर्रा भर भी कमी वाक़ई नहीं हुई। चौथी मर्तबा खलीफा बनने से कोई कमी वाक़या नहीं हो सकती। कैसे? ऐसे कि अल्लाह ताला को पता था कि सबसे पहले आका करीम के बाद जो पर्दा फरमाना है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाना है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का अल्लाह को पता था कि 63 साल ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा फरमा जाना है, इसलिए सबसे पहली जो खिलाफत अल्लाह ताला ने अता फरमाई अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। उसके बाद जो पर्दा फरमाना था वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाना था, इसलिए दूसरी खिलाफत अल्लाह ताला के हुक्म से उमर फारूक को अता फरमाई गई। तीसरी वजह, तीसरे जगह पर जाकर हजरत उस्मान गनी ने पर्दा फरमाना था, तो अल्लाह ताला ने तीसरी खिलाफत हजरत उस्मान गनी को अता फरमा दी। इन सब के बाद जो पर्दा फरमाना था वो हजरत अली उल मुर्तदा ने जाकर पर्दा फरमाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने चौथी खिलाफत जाकर हजरत अली उल मुर्तदा को अता फरमा कर यह बता दिया और आखिर में आने से खिलाफतों के अंदर असर नहीं पड़ सकता, उन मर्तबों के अंदर उन शानों के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं हो सकती। आप पूछने वाला पूछता है वो कैसे? वो मैंने कहा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए, आखिर में मेरा मुस्तफ़ा करीम नबी बनकर आए, और जैसे खातमुन नबीशीन यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिर में नबी आए, जैसे उनकी नबूवत के अंदर फर्क नहीं पड़ सकता, इसी तरह अली उल मुर्तदा आखिर में खलीफा बने, उनकी खिलाफत के अंदर भी कोई असर नहीं पड़ सकता।
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान ही आला वरफा है यार। ये क्या बातें हुई जनाब अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, नहीं, ये कोई नारा नहीं। सबसे पहला ये नारा दमादम मस्त कलंदर अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कलिमा पढ़ने वालों के अंदर पहले। आखिर में कलमे की बात अर्ज करना चाहूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बहुत बड़े ताजिर थे, शाम के अंदर गए। आखिरी बात है, शाम के अंदर गए, अभी आका करीम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। जब शाम के अंदर गए, रास्ते में आप कहीं रुकना था, मुसाफिर थे, आपके साथ आपका गुलाम भी था। अब आपने रुकना था, पास ये कलीसा था, दरवाज़ा बजाया गया, उसने सवाल किया, मुख्तसर करूँगा। आप अंदर रुकने के लिए चले गए। उस जो बोहेरा राहिब था, ईसाइयों का, पादरियों का बहुत बड़ा पादरी था, बड़े अरसा दराज से उसी कलीसे के अंदर इबादत कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उसके सामने बैठे। उसने कहा, चलो मैंने सुना है तू मक्के से आया है, निशानियाँ बता। कहा, जी बिल्कुल मैं मक्के से आया हूँ। वो कहने लगा ये बता ए अबू बकर, तू ये ए बंदे खुदा, तू ये बता तेरा नाम क्या है। आपने फरमाया अबू बकर। कहा, किस कबीले से है। कहा, कबीला कुरैश से। किस नस्ल से है। कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, कुरैश कबीले से आया हूँ। आपने फिर उस बहीरा राहिब ने कहा कि ये 3 निशानियाँ तो मेरी मुकम्मल हो गई, चौथी निशानी तेरे पर्दे की जगह के ऊपर कोई निशान है, वो अंदर जाकर देख, तो मुझे आकर बता कि क्या वाकई वहाँ पर निशान है या नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ़ ले गए, जाकर निशान देखा, निशान देकर वापस आए, सामने आकर बताया कि बेशक जिस जगह पर तूने बताया है वहाँ पर बेशक मेरा निशान है। अब इतना बूढ़ा था कि उसकी पलकें लटकी हुई। उसने वो पलकों से इस तरह उठाया, आंखों से देखा, आंखों से देखकर कहा कि हमारी इंजील के अंदर ये बात लिखी है कि जब अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मक्के में आएंगे, उनका सबसे पहला साथी वो होगा जो कबीला कुरैश से होगा, नाम उसका अबू बकर सिद्दीक होगा, वो कबीला कुरैश से होगा, नस्ल इब्राहिम से होगा। ये जो निशानी तूने अंदर की बताई, ये निशानी भी उसके अंदर होगी। ये 4 निशानियां तेरे अंदर पूरी। ए अबू बकर, अब तू जब जाए मक्के के अंदर, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐलान नबूवत फरमाए, तेरा काम है उनका जल्दी जल्दी कलिमा पढ़, कलिमा पढ़कर उनका गुलाम बन जा, जरा भी देर ना करना, क्योंकि तेरी निशानियां अल्लाह ने इंजील के अंदर बयान फरमाई हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक शाम में गए, तिजारत फरमाई, वापस पलटे। अबू जहल आया। अबू जहल ने आकर कहा, वो अब्दुल्ला के दुरे यतीम ने ऐलान नबूवत कर दिया। ओ अबू बकर, ये कैसे हो सकता है? वो हमारे के अंदर पैदा हुआ, हमारे अंदर पला बड़ा, वो नबी कैसे हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐसे नहीं, मैं जाकर तस्दीक करूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सामान रखा, सामान रख कर मेरे मुस्तफ़ा करीम के दोस्त तो बचपन से थे, सामने बैठे, सामने बैठकर कहा, मोहम्मद आप ये बताइए कि क्या आपने ऐलान नबूवत फरमाया है? मैंने सुना है आपने ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे आका करीम पहाड़ी पर चोटी पर बैठे फरमाया, हाँ सिद्दीक मैंने ऐलान नबूवत किया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मेरे पास जिब्रील आते हैं, वही लाते हैं, कुरान नाजिल होता है, मैं निशानियाँ बताता हूँ, मैं मोर्जात दिखाता हूँ। कहा, जनाब हर नबी आया, उसने कोई ना कोई निशानी बताई, कोई ना कोई मोर्जा दिखाया, आपके पास कौन सा मोर्जा है? हमें भी इरशाद फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए, अपने चेहरा अनवर को उठाया, चेहरा अनवर को उठाकर फरमाया, अबू बकर सच सच बता, वो कलीसे के अंदर जो बहीरा राहिब ने वो तुझे निशानियां बताई थी, वो निशानियां अब तू बयान करेगा कि वो भी मोहम्मद की जुबान से कहलवाना की कोशिश करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उसी वक्त उठे, अर्ज करने लगे, हुजूर मैं मान गया आप अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी, चारे यार नबी दे प्यारे, नहीं कोई चारा वर्गा, ना कोई होया ना इस धरती पैदा किता, इना 4 यारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होना, इना जान निसारा वर्गा, आजम शान सिद्दीक की पूछना ए इको यार हजारा वर्गा। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करने की, सुनने की अल्लाह ताला साथ नसीब फरमाए, उनकी मोहब्बत